बताए कैसे होते हैं। पापात्मा मिथ्या दर्शन से युक्त और रौद्र ध्यान से मरने वाले जीव नियम से नरक जाते हैं। अब इसके आगे और भी कहते हैं, कठोरैरसविश्चक्रैः करपत्रैर्विदारिता अन्यैश्च विविधैः शस्त्रैः तीक्ष्ण तुंड। अब नारकी जीवों को क्या क्या दुख होता है इस बात को बताते हैं। कुठारी ये दुख मुत्तमम इस शब्द प्रत्येक के साथ लगाना। भयंकर कष्ट देते हैं तो कुठारों से उन नरकों में, कुठार माने कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ियों के माध्यम से उनको भयंकर पीड़ित करता है। 80 माने तलवार, चक्र, करपत्र। करपत्र का अर्थ होता है आरा, लकड़ी के बीच में से चीरने का जो यंत्र होता है ना, ऐसे उन नारकियों को बैठाल करके दूसरे नारकी करपत्र माने उसके बीच में से लकड़ी की तरह फाड़ के रख देता है। विदारते इनके द्वारा विदीरित कर देते, टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इसके अलावा विविधई शस्त्रई अन्यश्च। ग्रंथकार लिखते हैं कि हम कितने शस्त्रों के नाम बताएंगे भैया, बस इतना समझो कि विविध शस्त्रों के माध्यम से वे एक दूसरे को कष्ट देते हैं। यहाँ पर भी जिस शस्त्र के माध्यम से जिस जीव को सताया है, वो यदि नरक जाते हैं तो उस प्रकार की नारकी जीव अपनी विक्रिया बना करके वो ही शस्त्रों से उनके शरीर को चीरते और फाड़ते रहता है। यहाँ किसी को छुरी से मारा तो वहाँ छुरी से मारेंगे, यहाँ कोई को जलती भट्टी में डाल दिया तो वहाँ पर भी वही जलती भट्टी में कुंभी पाक करेंगे। ये सारे के सारे ऑटोमेटिक विक्रियाएं उन नारकियों के पास हुआ करते हैं। संसार है तो संसार में निमित्त कर्म के उदय से जीवों को मिलते रहते हैं। संसारी प्राणी कोई बीतरागता के साथ तो नहीं रह सकता। बीतराग अवस्था तो सिर्फ निर्ग्रंथ पद में ही हुआ करती है, बाकी नीचे की अवस्था में तो असंयम प्रत्यम के माध्यम से व्यक्ति को हर कार्य करना पड़ता, और ग्रस्त अवस्था में शांत परिणाम बने रहना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। पारिवारिक कोई ऐसे निमित्त मिलते हैं कि जिनके माध्यम से व्यक्ति बौखला जाता है। सहज वैराग्य का साधन नहीं रहता है। ये बहुत कठिन बात है। अभी तो शस्त्र हो गए, अब इसके अलावा बेई नारकी पक्षी भी तुंडैश्च, पक्षी का रूप बना लेते हैं और ऐसे भयंकर नुकीली चोंच होती है। तुंड माने चोंच होता है,
चोंचों के माध्यम से कहीं आँख को कोड़ डालता है, कानों को फोड़ डालता है। ऐसी जो विक्रिया जहाँ से मन आती है वहाँ से वे एक दूसरे को दुखी करते हैं। पक्षी भी तुंडस्य, सिंह ही सिंह का रूप बना करके, व्याघ्र का रूप बना करके शक्तिशाली जानवर है। अभी पढ़ा था कल परसों, जंगल में एक व्याघ्र आ गया एक बरेदी को पकड़ना। उस बरेदी ने इतनी पहलवानी दिखाई कि व्याघ्र को पछाड़ दिया। वो डर से पेड़ पे चढ़ गया व्याघ्र। अब पेड़ पे बैलेंस नहीं बन पाया तो पेड़ से गिरा सो मर गया। कमजोर क्या कहा है ये, मतलब उसने ऐसी नीति से पकड़ा कि उसके गले को, मुख को पकड़ करके और उसको पछाड़ दिया। सो डर से पेड़ पे चढ़ा, पेड़ पे गया तो गिरा तो मर गया। ऐसे इनके जंगली लोगों को तो ये सब कलाएं रहती हैं ना पकड़ने की। जो देख के डर जाते हैं उनके लिए तो वे डराते हैं। जो जंगलों में वास करने वाले लोग होते हैं वे वहाँ शेर को महिलाएं रगड़ देती हैं। वैसा तारंगा में गेट के पास वॉचमैन रहता है, वो तारंगा की बाउंड्री के बाहर से शेर आता है और तारंगा में जहाँ तपोवन उसके सामने मैत्री कुंड, पानी पीने जंगल के सब जानवर आते हैं वहाँ पर। तो मैत्री कुंड में पानी पीने आता है तो यहाँ पर वो जैसे ही आता है तो पक्षी बंदर सब चिलचिलाने लगते हैं। शाम के वक्त आता है तो वॉचमैन तो था नहीं, उसकी पत्नी थी। उसने जूता पहने, किसान टार्च ली और सिंह का पीछा किया। वो पहाड़ी तक उसको रगड़ के आई शेर का टार्च लेकर के। ऐसी दबंग महिला मैंने पहली बार देखा कि ऐसी महिलाएं होती हैं जो ये हमने देखा। और उस महिला के सिंह को रगड़ने के लिए एक ब्रह्मचारी भी कोई था। कौन से महाराज थे वहाँ पर? एक महाराज थे वहाँ, उनके संघ का वो ब्रह्मचारी। सो वो भी चला गया पहाड़ी तक और उसने कहा कि उसी ने बताया मुझे कि महिला ने ऐसा रगड़ के आया। तो ये भी स्थिति होती है। ये पहली बार देखा कि सिंह को पछाड़ने वाला कोई और नर सिंह, इसलिए पुरुषों में निरिसिंहा ऐसा प्रयोग किया जाता है। निरिसिंह तो सिंह, सोभी, कुत्ता, सर्प, सरव, सलभ आदि, और वृश्चिक माने बिच्छू, जो कहते हैं ना बिच्छू सहस डसे नहीं तुषु, और बिरकई माने भेड़िया। अन्यैश्च प्राणिभिः चित्रैः उत्तमं दुःखं प्राप्यन्ते, और भी अन्य प्राणियों के द्वारा अनेक प्रकार के, चित्रैः माने चित्र विचित्र नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराए जाते हैं और वो कष्ट नरकों में भोगते हैं। नितांतम ये तो कुर्वन्ति, त्रियंच गति में क्या कष्ट करना पड़ता है, किस कारण से जाते हैं? तो कहते हैं जो एतु नितांतम संगम शब्दादि वस्तुनि कुर्वन्ति, जो लोग नितांत माने अत्यंत रूप से, संगम माने परिग्रह, उस शब्दादि वस्तुओं के साथ छल कपट करते हैं। संग माने परिग्रह है, तो परिग्रह के विषय में है कुछ आपके पास, बताते कुछ हो। अब करोड़पति हो, कोई पूछे तो कहते अरे भैया दाल रोटी चल रही।
बस दाल रोटी चल रही। अब अपनी बात सही नहीं बताना चाहते हो कि हमारे पास क्या है। सिद्धांत अलग वस्तु है और नीति अलग वस्तु है। नीतिकार कहते हैं अपना भोजन, स्त्री और धन पर्दे में रखना चाहिए। इन तीन चीजों को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। धन दूसरों को दिखाओगे तो चोर पीछे पड़ जाएंगे, स्त्री दिखाओगे तो लंपटी पीछे पड़ जाएंगे, और भोजन दिखाओगे तो हाय लग जाएगी, अरे यार तुम क्या मालपुआ फटकारते हो, हमारे पास तो कोदों की रोटी नहीं है और तुम काजू की रोटी खा रहे हो। तो वो व्यक्ति तुम्हारे साथ पीछा करेगा। इसलिए पर्दों में खाने की बात करी है। ये नीति कुछ लोग आज भी अपनाते हैं कि भाई दूसरों के यहाँ से मांग के तो ले आते हैं, लेकिन अपनी बसतिका में बैठ करके एकांत में खाते हैं, उनके भोजन को कोई देख नहीं सकता। ऐसी आमनाएं है, बोलो नहीं। इस प्रकार से ये लोग अपने एकांत में बैठ करके ले तो आएंगे तुम्हारे यहाँ से, और 10-5 घर से लाएंगे, एक एक 2-2 आइटम, और फिर अपना डिब्बा एकांत में बैठ करके उपयोग करते हैं। तो ये नीति भोजन को पर्दे में रखना, धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आज जो शक्ति नहीं है उससे ज्यादा प्रदर्शन करता है। 50 लाख की बिल्डिंग ना होवे लेकिन मैरिज गार्डन जरूर बुक करते लोग 50 लाख का। अच्छी अच्छी पार्टी के लोग सुनकर के आश्चर्य होता, बोले 50 लाख का मैरिज गार्डन क्या होता है, कितने परिवारों के घर बन जाएं। लेकिन एक रात के लिए ये सब इतना खर्च उठा लेते हैं। ये सब चीजें प्रदर्शन की हैं, इसमें कोई सार नहीं है। ये तीनों ओपन कोर कर दिए, इसलिए व्यक्ति आज अनेक प्रकार से कष्ट का अनुभव कर रहा है। इनको ढक के रखना चाहिए। क्या कहते हैं, संग और शब्द, शब्दों में भी सरलता नहीं है। कहेगा कुछ, करेगा कुछ। कहाँ जा रहे हैं, इतनी इतनी की कोई मर्यादा है। लाडगंज जा रहे कि गोरंदी जा रहे कि कटनी जा रहे, कहाँ जा रहे, इतनी जा रहे। अव्यक्त भाषा, मन में ये भाव बैठा है कि हम वहां जाएं, तुम पीछे लग गए तो क्या होगा। इसलिए इस शब्द आदि वस्तु में माये ना, ये मायाचार करते हैं। माई शब्द है, माया विदितेति माई माइनो माइना। ये मायाचार करना जिनका स्वभाव है, ताच्छील अर्थ में इन प्रत्यय हुआ है। ताच्छील कर समझते, उस स्वभाव में मैंने यही व्यापार हो गया व्यक्ति का, सरलता का अभाव। ऐसे जीव त्रियक्तम प्राणधारिणा त्रेंच गति को प्राप्त होते हैं। माया त्रिगुणश्च, मायाचार से त्रेंच आयु का आश्रय होता है। और वहां जाकर के परस्पर बधा, एक दूसरे के साथ बध करते हैं, लड़ते रहते हैं, मार डालते हैं एक दूसरे। जन्मजात बैर है। कुत्ता बिल्ली को देख ले तो प्राणों की रक्षा मुश्किल हो जाए, बिल्ली चूहा को देख ले तो प्राणों की रक्षा मुश्किल है। ये होता है।
तो ये परस्पर एक दूसरे का घात करने में लगे रहते हैं। विविधि शस्त्री क्षता, अनेक प्रकार के शस्त्रों के माध्यम से काटे जाते हैं। अभी तो शस्त्र कत्ल खाने खुले हैं, तो इन कत्ल खानों में इन जीवों को हजारों की मात्रा में एक साथ जीवों की गर्दनें उड़ा दी जाते हैं। और फिर वाह दोहादि भी, वाह का अर्थ होता है शक्ति से अधिक भार ढोना। दोहादि, दोहन क्रिया करते हैं, गाय को दोहते हैं, यदि वो बराबर दूध ना दे तो लोग उसकी पिटाई भी करते हैं। दूध दोहते दोहते यदि उसको खुजली हो गई और उसने पूंछ से अपनी मक्खियों को हटा दिया और वो पूंछ से तुम्हारा बर्तन लुढ़क गया, तो उस गैया की खाल उखड़ जाए, पूंछ हिलाई कैसे। ये होता है दोहादि भी, दोहन आदि के माध्यम से। और फिर शक्ति से अधिक भार लाद देना। शक्ति है 4 कुंटल की और लाद रहे 40 कुंटल। तो ये सब चीजें त्रेंच गति में महादुखम प्रपद्यन्ते, उस मायाचार के माध्यम से भयंकर दुख को प्राप्त होता है। त्रेंच गति के दुखों के लिए उन्होंने लिखा कोटि जीव जात ना भैल। यदि करोड़ों जिह्वाओं से भी उनके दुखों का वर्णन करें तो कोई कर नहीं सकता, इतने भयंकर कष्ट होते हैं। सुप्तमेतेन जीवेन इतेन जीवेन मिलेगा। सुप्तम अलग कर देना, इतेन जीवेन इस जीव के द्वारा, स्थले सुप्तम कभी स्थल पर जहां पर भयंकर गर्म रेत है उस स्थान पर सोता है। अंबसी पानी में सोता है, गिरऊ पर्वत पर, तरऊ वृक्षों पर, गहनेसु गहन वनों में सोता है, और भव संकटे देशेषु भ्राम्यता इस संसार रूपी विकट संकट में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर भ्रमण न करता हो। और उसमें भी रसिक के साथ ही संख्या लगाना, 1 रसिक, 2 रसिक, 3 रसिक, 4 रसिक और 5 रसिक माने इंद्री होता है। तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री कृत संगति, ये इंद्रियों को पाकर के अनादि निधना, अनादि काल से जंतु माने जीव मृत्यु जन्मनि सेवित है, जन्म और मरण को कर रहा है। जन्मनि ये नपुंसक लिंग है, जन्म जन्मनी द्विवचन रखा है। मृत्यु और जन्म ये दोनों चीजों का सेवन करता है। तिल मात्रोपि देशो सौ, 14 क्या कहे, तिल मात्रोपि देशो नास्ति असौ यत्र जंतु ना जन्म प्राप्तम विनाशो संसारावर्त पाती नाम। इस संसार रूपी भंवर में पड़े हुए जीव को एक तिल मात्र भी क्षेत्र नहीं है जहां इस जीव ने जन्म और मरण को प्राप्त न किया। यानी 343 घन राजु प्रमाण क्षेत्र में ऐसा तिल के बराबर क्षेत्र नहीं जहां पर अनंत बार जन्म मरण न किया हो।
ये ऐसे क्षेत्र को नापने वाले कौन से गति के जीव हैं? सिर्फ त्रियंच गति में ही ये व्यवस्था है कि जहाँ पूरे लोक को अपना परिवर्तन क्षेत्र बना लेता है। मनुष्यों का क्षेत्र तो शरीर में तिल भी नहीं बैठता, तिल भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मनुष्यों का स्थान तो सिर्फ 45 लाख योजन। उस 45 लाख योजन में भी असंख्यात त्रियंच हैं, और उस 45 लाख योजन के क्षेत्र में बहुभाग पर्वत और नदियों से घिरा है। 45 लाख योजन क्षेत्र में 2 समुद्र आ जाते हैं। 2 समुद्र माने 2 लाख योजन का लवण समुद्र और 8 लाख योजन का कालोदरी समुद्र। इस तरह से ये इतना क्षेत्र तो शुद्ध समुद्रों में निकल गया। कितना? 8 लाख और 2 10 लाख तो स्थूल थोक के भाव में गया। अब इसमें करीब करीब 3 लाख से ऊपर नदियां लवण समुद्र में और 17 लाख के आसपास नदियां कालोदरी में। अब इन नदियों का भी क्षेत्र आप ग्रहण करो तो कितना क्षेत्र नदियों ने ले लिया, और फिर उसका एक भाग कुलाचलों ने ले लिया। इस तरह से मनुष्यों का जो आवास है बहुत थोड़ी जगह में है। मनुष्यों के लिए बहुत क्षेत्र में रहना नहीं पड़ता है। ये अल्प क्षेत्रीय हैं और अल्पसंख्यक हैं। लेकिन त्रियंचों का सबसे ज्यादा यदि संख्या है तो त्रियंचों की है। हर गति के जीव असंख्यात हैं, लेकिन त्रियंच गति के जीव अनंत हैं। अनंत की संख्या या तो त्रियंचों में एक इंद्रिय निगोद में मिलेगी या अनंत की संख्या सिद्ध परमात्मा में मिलेगी। बाकी सब पूर्वी काया जीवा संख्य जा औकाया जीवा संख्य तेव काया जीवा संख्य बाऊ काया जीवा संख्य बड़प्पदी अड़ंता। ये 4 स्थावर तो असंख्यात ही असंख्यात है, और 2 इंद्रिय आदि भी असंख्य। इस तरह से इनके साथ लगाना तो इतना क्षेत्र ज्यादा बनता है तो त्रियंचों में ही बनता है। सबसे ज्यादा काल जीव को व्यतीत करना पड़ता है तो त्रियंच गति में ही करना पड़ता है? उसका क्षेत्रांतर तो हो सकता है। अब जिस आकाश के प्रदेश में है, अब दूसरी बार दूसरे आकाश के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ तो क्षेत्रांतर तो हुआ। लेकिन गत्यंतर की बात यदि कहते हो तो गत्यंतर में वो त्रेंच आयु का ही बंद कर रहा नित्य निगोदिया। दूसरी के बंद नहीं होना संक्लेश परिणाम से ऐसा भी संभव है। नित्य निगोद के 5 परावर्तन नहीं होते। 5 परावर्तन इतर निगोदिया के होते हैं, क्योंकि जिनके नित्य निगोद में सिर्फ एक त्रेंच आयु का ही बंध है और वहाँ दूसरी आयु नहीं बनती है। एक इंद्रिय और उसी पर्याय में रहना होता। 5 परावर्तन उनके होते हैं जो 5 इंद्रियों को प्राप्त होते हैं, उन जीवों के 5 परावर्तन होते, अन्यथा नहीं होते हैं। वे अनंत काल से संसार में हैं, लेकिन उसी पर्याय में है, दूसरी पर्याय। ऐसे अथि अनंता जीवा जैसे न पत्थो तसाण परिणामो, ऐसे अनंत जीव हैं जिनने अनंत काल से आज तक 30 पर्याय को नहीं पाया।
वे सब नित्य निगोद में ही रहते हैं। अब देखो क्षेत्र भी तो है ना, आपका क्षेत्र निश्चित है जीवन भर के लिए कि आप दुनिया के कोने में चले जाओ, लौट के वहीं आओ। वो एक राजू प्रमाण क्षेत्र है, लेकिन घड़ी के कांटों को घड़ी के बाहर तो भागना ही नहीं ना। वैसा कितनी भी तेजी से कांटा भागे कहाँ जाएगा? उसके लिए तो राउंड वही है, डायल के भीतर ही उसको अपना काम करना। तो वहाँ नित्य नहीं, सिर्फ एक राजू प्रमाण है उसमें। 49 राजू बनाओगे, वो नीचे मध्य लोक से लेकर 7वीं पृथ्वी तक का क्षेत्र रहेगा, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई 7-7 राजू है। नीचे चौड़ाई में 7 राजू है, गहराई में तो ऊपर लोगे ना। मध्यलोक आओगे, गहरे कहाँ जाओगे? मध्यलोक से नीचे जाओगे तो गहराई कहोगे अधोलोक में, बाकी कहाँ जाओगे? गहराई तो पूरा क्षेत्र है उसका, एक राजू का। एक राजू के क्षेत्र में वहाँ पर 30 जीवों का वास नहीं है, सिर्फ निगोदिया है। बाकी जो ऊपर तक आप आओगे तो 6 राजू प्रमाण क्षेत्र बनेगा। इसमें तो असंख्यात नारकी जीवों का वास है, ये है उसमें। उसमें जगत प्रतर के कितने कितने भाग के साथ गुणा करते हुए वो राशि निकालना है। उस राशि प्रमाण नारकियों की संख्या है। 6 राजू में नारकी हैं, एक राजू में नीचे 7 राजू नीचे है। हाँ, 7 राजू का मध्यलोक तो यहाँ से 1000 योजन नीचे तक जाता। चित्रा पृथ्वी की जो मोटाई है ना, वो 1000 योजन है। हाँ, तो वहाँ तक मध्यलोक है। वज्रा पृथ्वी जो होगी वो फिर अधोलोक से काउंटिंग होगी नीचे, तो वो 7 राजू जो बनेगा वज्रा पृथ्वी के ऊपरी तलभाग से लेकर के फिर नीचे जाएगा, तो 7 राजू अंतिम तक बनाएगा। और चित्रा पृथ्वी के निचले भाग से लेकर के ऊपर तक जाएंगे तो वो 7 राजू बनेगा। 14 राजू ये ऊंचाई में हुआ। बाकी चौड़ाई में एक जैसी अवगाहना नहीं है। चौड़ाई में कहीं पर 7 राजू है, फिर 1 राजू है, फिर इसके बाद 5 राजू है, फिर आके 1 राजू है। इसलिए वो आकार बदल गया उसका, भित्रासन का आकार, झल्लरी का आकार और फिर मृदंग आकार। ऐसे 3 आकार को 3 लोकों में बांट दिया गया है चौड़ाई के कारण। ये 3 गति के दुखों का वर्णन हो गया। अर्थ लग गया ना पूरा? मार्दवीन ये तो अर्थ पढ़ लिया ना, 39 ये श्लोक पढ़ लिया ना। तो कहते हैं केचित जंतवा मार्दवीन अन्विता आर्जवेंच। कुछ जीव मार्दव और सरलता से सहित होकर स्वभाव लब्ध संतोषा, जिनको स्वभाव से संतोष, ऐसे भी मनुष्य होते हैं। देखो, स्वभाव से संतोष, जो दे दिया वो ले लिया। ऐसे जीव मनुष्य आयु का बंद करते हैं। देखो, मनुष्यताम प्रपद्यन्ते, उसमें भी आया ना, स्वभाव मार्दवम च, जो स्वभाव से मार्दव है वो च शब्द से आर्जव माने सरल है। ऐसे जीव मनुष्य आयु का बंद करते हैं। और स्वभाव लब्ध संतोष, मिलता नहीं है तो लोग कहते हैं अपन को तो संतोष है, जो मिल गया वही भला। जो स्वभाव संतोषी नहीं कहलाते। मिलता जाए तो झोली में सब भरता जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है तो दूसरों के सामने प्रदर्शन करेगा। अपन तो संतोषी है भैया, अपन को कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो स्वभाव से संतोष होगा वो मनुष्य आयु का बंद करेगा।
इस स्वभाव शब्द स्वभाव मार्दवेन, स्वभाव आर्जवेन, क्योंकि कभी कभी जो होती ना मृदुता तो लाते हैं लेकिन वो अवसरवादी है। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे चीता चोर कमान। अब नमस्कार तो कर रहा है तो बेईमान बन के नमस्कार कर रहा है कि स्वभाव से कर रहा, इस चीज को देखना पड़ेगा। अन्यथा अपना स्वार्थ गांटने के लिए झुक रहा है, अन्यथा फिर उसको कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो दोनों गुण लिखे ना, मार्दवेन आर्जवेन, सरलता भी हो मृदुता भी हो और संतोष हो, तो मनुष्य गति को प्राप्त होता है। क्षण मात्र सुखस्यार्थे हित्वा पापम प्रकुर्वते मोह संगता। 3:30 बजे। मोह से युक्त होने के कारण परम सुख श्रेय, जो परम सुख को प्रदान करने वाले मोक्ष के मार्ग को हित्वा, हित्वा माने त्यक्त्वा, छोड़ करके क्षण मात्र सुखस्यार्थे पापम कुर्वते, एक क्षण भर के सुख के लिए भयंकर पाप करते हैं। बेमोह संगत जीव कष्ट को प्राप्त होते हैं। और वे जीव कैसे हैं? तत्रापि, उन जीवों में भी, मनुष्यों में भी आर्य मलेच्छाश्च, आर्य भी हैं और मलेच्छ भी हैं। आर्य जीव सबसे कम होते हैं, मलेच्छों की संख्या बहुत विशाल होती है। कर्म भूमि के 15 क्षेत्रों में 15 कर्म भूमि में आर्य खंड हैं, बाकी उन्हीं कर्म भूमों में 850 मलेच्छ खंड हैं। ये 850 की संख्या मनुष्यों की सबसे ज्यादा यहाँ चौथा काल रहता है। पूर्व कर्मता, कर्मणा होना चाहिए कि ता होना चाहिए? तसल प्रत्यांत करके अव्यय बना दिया। पूर्व कर्म के उदय से केचित धनी नाढ्य, कुछ लोग तो धनी हो जाते हैं, और केचित अत्यंत दुर्विधा, और कुछ जीव अत्यंत दरिद्री हो जाते हैं। बस